बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी तो बाजीगर फिल्म जरूर देखी होगी, और अगर बाजीगर फिल्म देखी होगी तो बाजीगर फिल्म का टाइटल सॉन्ग बाजीगर ओ बाजीगर जरूर सुना होगा। बहुत स्वीट सॉन्ग है, दिल में उतर जाने वाला गाना है। इसके अलावा आपने टेलीविजन सीरियल्स देखे होंगे, तो सीरियल्स में जो सबसे मशहूर सीरियल हुआ है सास भी कभी बहू थी, उसका टाइटल सॉन्ग सास भी कभी बहू थी। जानते हैं ये तमाम गाने किसने लिखे हैं? एक झारखंडी ने लिखे हैं। जी हां, नवाब आरजू जो फिल्म के मशहूर लिरिक राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, वो झारखंड के चाईबासा जिले से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत। जी, न्यूज 11 के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि झारखंड की ज़मीन पे मैं पहली बार किसी लोकल चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप मुंबई कैसे पहुंचे थे? जी, ये एक नेचुरल सा सवाल है जो हर किसी स्ट्रगलर के लिए एक सा होता है। झारखंडी पूछ रहा है। जी, फिल्म में देखते देखते फिल्म में लिखने का शौक हुआ। बचपन से शायरी करता था और मुझे लगा कि मैं शायद बॉलीवुड में जाके कुछ कर सकता हूँ। और ये आखिरी फैसला एक हमने दोस्तों के साथ लिया कि यार एक किस्मत आजमाना चाहिए, और मैं 82 में बॉम्बे पहुंच गया। और फिर एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ऊपर वाले को रखना था, शायद मुझे कामयाब होना था, तो एक रास्ता मिल गया और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा और आज भी चल रहा हूँ। अब सीधे सीधे बात करते हैं बाजीगर ओ बाजीगर। जी, कौन सा? जी, ये टाइटल सॉन्ग था उस फिल्म का, और इस गाने का ये कहानी है। ये फिल्म जब शुरू हो रही थी तो मुझे एक दिन अनूर मलिक साहब ने कहा कि यार एक टाइटल है बाजीगर, उसका एक गाना करना है। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो ये समंदर के किनारे जुहू में जहाँ वो रहते हैं, वॉक करते करते ये गाना बन गया। और ये गाना पहले फिल्म में सिर्फ काजल गा रही थी, ये फीमेल सॉन्ग था। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर। तो वो गाना कंप्लीट होने के बाद, चूंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग हॉल जो है ज़रा मुश्किल से मिलते थे, तो 1 महीने के बाद मुहूर्त रखा गया। और इस 1 महीने में अचानक एक रोज़ मेरे पास फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान भाई, उनका फ़ोन आया कि यार वो चूँकि हीरो इस फिल्म के पहले सलमान खान थे, सलमान खान की कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें शाहरुख खान आ गए। तो लड़का भी नया है और लड़की भी नहीं है स्क्रीन पे, यार कैसे शेयर करेंगे इस गाने को, क्या ये गाना डुएट नहीं हो सकता? मैंने कहा अब्बास भाई क्या बात कर रहे हैं, आपने पूरी कहानी सुनाई मुझे कि लड़का नेगेटिव है, वो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए आया है, उसकी बड़ी बहन को किस तरह से वो हुक करता है और उसे उसका मर्डर कर देता है, तो वो क्या गाना गाएगा? कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अनूर मलिक से भी बात की, तो थोड़ा वक्त हम लोगों ने लिया और उस सोचते सोचते ये गाना डुएट इस तरह बन गया कि बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। तो ये डुएट इस तरह से बन गया ये और बड़ा मकबूल हो गया। और जाहिर है मैं नहीं जानता हूं कि क्या आपकी जो शोहरत है नवाब आरजू सॉन्ग्स के इसी फिल्म से हुआ या इससे पहले ही हो चुका? नहीं, इससे पहले मेरी 2-3 फिल्में आई थी, जैसे भाभी गोविंदा जी चावला की, वो हिट हुई। उसके बाद महेश भट्ट की साथी आई, साथी का एक गाना हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई बुलाया याद आया। उसके बाद आ गले लग जा का टाइटल सॉन्ग, वो बड़ा हिट हुआ। उसके बाद दिल का क्या कसूर के गाने बहुत हिट हो गए, दिल जिगर नज़र क्या है गा रहा हूँ इस महफिल में। उसके बाद जान तेरे नाम आई, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। तो ये उसके बाद ये बाजीगर आई, और बाजीगर के बाद एक जो कहता है एक बड़ा वो ये था, और शाहरुख खान के लिए भी था। तो ये सिलसिला चल पड़ा और मैं भी चल पड़ा, फिर मैंने पीछे मुड़ गया। फिर उसके बाद कौन सा ऐसा? और उसके बाद बहुत सारी फिल्में, बहुत लंबी फहरिस्त। मैंने 109 फिल्म लिखी है, और 109वीं फिल्म जो रिलीज हुई आजम, जिसमें अली खान भाई भी हैं,
उसमें एक बहुत बड़ा करीब 4-5 अंतरे का एक सूफियाना एक कव्वाली नुमा एक गाना है जिसे कैलाश खेर ने गाया है। और अभी आने वाली फिल्मों में नीम हकीम है जो फ्लोर पे है, 2 फिल्में और मेरी फ्लोर पे जा रही हैं। जवाहरलाल बाफना जी बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, उनकी 2 फिल्में, एक का नाम है दिल के आसपास और दूसरा है प्रतिशोध। उसके अलावा गाने यूट्यूब के लिए होते रहते हैं, सीरियलों को गाने लिखता रहता हूँ, मुशायरों में आता जाता रहता हूँ। और ये फिल्म जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, ये धरती हमारी, जो 22 फरवरी को रिलीज होने वाली है। ये तो फिल्मों की बात हो गई, इस सीरियल्स में कैसे एंट्री हुई आपकी और कौन सा पहला लॉन्च हुआ आपका लिखा हुआ कुछ? देखिए क्या है कि मैं क्योंकि दिलीप सिंह समरी सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ बहुत फिल्में की, तो उनके छोटे भाई हैं ललित सेन, वो सीरियलों में कुछ काम करते थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एकता कपूर से मिलवाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ जो लिरिक राइटर काम कर रहा है और थोड़ी इसको ज़बान की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप आज की जो यंगस्टर्स हैं वो हिंदी कहाँ बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो एकता से मुलाकात हुई, एकता ने मुझे एक सिचुएशन दिया और उस पर गाने वाने शुरू हो गए काम। लेकिन वो बनाती रहती थी दूरदर्शन के लिए कुछ। तो उसी वक्त एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हमारे यहाँ हुए हैं, राइटर B.R. इशारा, हम लोग बाबूदा कहते थे। बाबूदा उनके एक सीरियल इतिहास के डायलॉग लिख रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये सीरियल कर लो। तो मैंने इतिहास के डायलॉग लिखना शुरू किया और उसी दौरान ये सिलसिला बन रहा था सास भी कभी बहू थी। तो एकता ने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक टाइटल है इसका, गाना कीजिए। मैंने कहा क्योंकि क्यों है, सास भी कभी बहू थी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने ज़माने में। अरे नहीं कोई वजह है क्योंकि का। तो फिर मैंने वो लिखा और वो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। बहू ने जाना है सासू ने माना है, एक दूजे बिन कुछ नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये मकबूल हो गया। उसके बाद कहानी घर घर की, फिर कुसुम कुटुम और कुमकुम, पता नहीं है के बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो ये सिलसिला चल पड़ा और एक धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं और ललित सेन की जोड़ी बन गई छोटे पर्दे पे। तो अब चैनल वाले भी कहते हैं कभी कभी कि यार वो टाइटल सॉन्ग करना है तो आप चले जाओ उनके पास। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आपने 109 फिल्में एक लिरिक राइटर के तौर पे लिखी, सीरियल्स में कितना? सीरियल भी कम से कम 100-150 तो हो गए होंगे, कभी गिनती मैंने इसलिए नहीं की कि सिलसिला अभी चल रहा है। स्क्रीन राइट भी करते हैं आप, स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी? जी बहुत सारी फिल्में लिखी मैंने, जैसे भाभी लिखी, जान तेरे नाम लिखी, स्मगलर लिखी, मिस्टर बेचारा लिखी अनिल कपूर श्रीदेवी की, और उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो चूंकि कलम को मैंने बांधा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी एक जगह कलम को फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ जो मिल जाए काम करते रहो। डेविल बोलते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप। इससे पहले कि दिमाग खाली और शैतान का घर बन जाए तो बेहतर है कि काम करते चलो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं हम में से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं इस स्क्रीन प्ले लिरिक वगैरह में जाऊं, लेकिन वो हो नहीं सका। कितना मुश्किल होता है, कैसे शुरुआत की जाए जो आसानी से काम बन जाए? नहीं, आसानी से तो कोई काम नहीं बनता है शहनवाज साहब, मुश्किल तो पेश आएगी आपको। और बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के कामयाबी का मज़ा भी नहीं है। जब तक आप बेसिक सीढ़ी नंबर 1 से चल के ऊपर तक नहीं जाएंगे तो आपको पीछे का वो एहसास ही नहीं होता है। कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो पिछला आप, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक बार कामयाब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाबी तो मिल जाती है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर गाना आपके लिए एक इम्तहान होगा, हर फिल्म, हर किरदार जैसे अली भाई कर रहे हैं तो एक इम्तहान होता है। तो हमारे लिए हर इम्तहान है हर गाना। वो पीछे क्या लिखा भूल जाइए, आपने बाजीगर किया कि वो सब छोड़िए, आज क्या लिख रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। आपको आज में जीना है। वक्त बदला है, दौर बदला है, फिल्में बदली हैं, नरेशन बदला है, टेकिंग बदली है, तो आपको भी बदलना होगा। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, अली भाई भी हैं उसमें से, अमिताभ बच्चन भी है, किसी ने जाके जुहू बीच पे रात गुजारी, कुछ ने
समोसे अंडे बेचे, बहुत तकलीफ उठाई है। आपका क्या अनुभव? नहीं, ये सब अनुभव सबके साथ है, सबके साथ है। आप शुरू में जब जाते हैं उस महानगर में, उतने बड़े शहर में जहाँ कोई आपका अपना नहीं होता है, तो बेसिक ये स्ट्रगल तो करना पड़ता है, कभी भूखे रहना पड़ेगा, कभी, लेकिन वो सपने जो हैं आंखों में वो जिंदा रहने चाहिए। तो और वो लगन बोलते हैं ना, हौसला रास्ते हमवार बना देता है, रेगजारों को आबशार बना देता है, तो वो हौसला टूटना नहीं चाहिए। चलिए हम आखिरी सवाल पे आते हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है। आप शायर भी हैं, बेसिकली तो आप शायर ही हैं, तो कुछ कलाम सुना दीजिए और इस प्रोग्राम का इख्तिताम। नहीं, मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा शहनाज साहब कि जिस फिल्म के लिए आप आए हैं, मैं उसके बारे में दो जुमले ज़रूर बोलूँगा। तो चूँकि वक्त भी बहुत कम है, चलिए मैं 2-4 शेर बिल्कुल ताज़ा सुना के यहाँ से चलता हूँ। मैं मतलब अर्ज़ किया है कि चांदी है मोहब्बत, कभी सोना है मोहब्बत, चांदी है मोहब्बत, कभी सोना है मोहब्बत, हो जाए जो एक बार तो रोना है मोहब्बत, और चलते हैं इसी से तो ज़माने के कारोबार, चलते हैं इसी से तो ज़माने के कारोबार, पाना है मोहब्बत, कभी खोना है मोहब्बत। और देखिए, नफ़रत के लिए कोई जगह बाकी ना रहे, नफ़रत के लिए कोई जगह बाकी ना रहे, हर दिल में मोहब्बत से पिरोना है मोहब्बत। जो आज की फ़ज़ा है, जो आज का माहौल, मैं चाहता हूँ मोहब्बतें बांटते चलिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जीते रहिए। तो मोहब्बत बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। तो चायबासा के नवाब आरजू से हमने आपकी मुलाकात करवाई। आपको ये मुलाकात कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।